महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन कहा जाता है कि वह अकेला पूरी सेना का अंत कर सकता था। इतना शक्तिशाली कि स्वयं श्री कृष्ण को भी उससे भय नहीं पर चिंता अवश्य हुई। लेकिन प्रश्न यह है, इतनी अद्भुत शक्ति उसे मिली कैसे? किसने सिखाई उसे यह विद्या जो देवताओं और राक्षसों की सीमाओं से भी परे थी? कौन था वह गुरु जिसने एक बालक को ऐसा योद्धा बना दिया कि महाभारत का संतुलन ही बदल सकता था? आज हम जानेंगे बर्बरिक के गुरु की रहस्यमयी कथा। बर्बरिक महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था। उसकी नसों में पांडवों का पराक्रम और राक्षस कुल की मायावी शक्ति दोनों बहती थी। बचपन से ही वह साधारण नहीं था। जब दूसरे बालक खेलते थे, वह धनुष की डोरी की ध्वनि सुनकर ध्यान में चला जाता। उनकी माता मोरबी, जिनका एक नाम अहिलावती भी था, वह समझ चुकी थी यह बालक युद्ध के लिए जन्मा है, लेकिन शक्ति बिना गुरु के अधूरी होती है। हाँ, बर्बरिक की पहली गुरु उसकी माता ही थी। मोरबी स्वयं महान योद्धा और तांत्रिक विद्या की ज्ञाता थी। उन्होंने उसे सिखाया मन पर नियंत्रण, ध्यान की शक्ति, युद्ध से पहले करुणा। वह कहती थी, जिस योद्धा के भीतर दया नहीं, उसकी शक्ति विनाश बन जाती है। यहीं से बर्बरिक ने सीखा, शक्ति का उद्देश्य विजय नहीं, संतुलन है। युवावस्था में बर्बरिक ने निर्णय लिया, उसे ऐसी शक्ति चाहिए जो अन्याय को तुरंत समाप्त कर सके। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। वह कठोर तप करने लगा। न भोजन की इच्छा, न निद्रा का मोह, सिर्फ एक मंत्र, महादेव। एक रात जब पूरा पर्वत शांत था, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने पूछा, वर मांगो वत्स। बर्बरिक बोला, ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सदैव धर्म की रक्षा कर सकूं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने देखा यह बालक विजय नहीं, न्याय चाहता है। तभी शिव बने उसके दिव्य गुरु और दिया 3 अमोघ बाणों की दीक्षा। महादेव ने उसे 3 दिव्य बाण प्रदान किए और कहा, पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करेगा, दूसरा जिन्हें बचाना हो उन्हें सुरक्षित करेगा, तीसरा शेष सबका अंत कर देगा। लेकिन साथ में चेतावनी दी, जिसके पास अंतिम शक्ति होती है उसे सबसे बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। बर्बरिक ने प्रणाम किया। उसे पता नहीं था यह वचन भविष्य की भविष्यवाणी है। शिव ने अंतिम परीक्षा ली। उन्होंने हजारों मायावी रूप बनाकर बर्बरिक पर आक्रमण किया। आकाश टूटता प्रतीत हुआ, लेकिन बर्बरिक ने आंखें बंद कर ली। उसने युद्ध नहीं, ध्यान चुना और उसी क्षण बाण स्वयं लक्ष्य तक पहुंच गए। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम केवल योद्धा नहीं, धर्म के रक्षक हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बर्बरिक को एक और गुरु मिलने वाला था जो उसे शक्ति ही नहीं, व्रत देगा, और वही व्रत महाभारत का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने इतिहास बदल दिया। शिव से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के बाद बर्बरिक लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कमजोरों पर अत्याचार हो रहा है। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। उस दिन उसे समझ आया, शक्ति का अर्थ पक्ष चुनना नहीं, न्याय चुनना है। एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आए। उन्होंने पूछा, तुम किसके लिए युद्ध करोगे? बर्बरिक बोला, धर्म के लिए। ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्म हमेशा शक्तिशाली के साथ नहीं होता। यह वाक्य उसके जीवन का सिद्धांत बन गया। उसी ब्राह्मण, जो वास्तव में दिव्य ज्ञानी थे, उन्होंने उसे प्रतिज्ञा दिलाई, तुम सदैव कमजोर पक्ष का साथ दोगे। यही उसका दूसरा गुरु मंत्र था। यह सुनने में सरल था, लेकिन युद्ध में इसका अर्थ था, जिस पक्ष की हार होती दिखे वह उसकी ओर जाएगा, फिर दूसरा पक्ष कमजोर होगा, वह बदल जाएगा। अंत में केवल बर्बरिक ही बचता। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उसके पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, तुम युद्ध कितने समय में समाप्त कर सकते हो? बर्बरिक बोला, 1 मुहूर्त। श्री कृष्ण समझ गए, यह शक्ति युद्ध का संतुलन तोड़ देगी। श्री कृष्ण ने कहा, साबित करो। उन्होंने पेड़ के पत्ते गिराए। बर्बरिक ने एक बाण छोड़ा। बाण ने सभी पत्तों को छेद दिया, यहाँ तक कि वह पत्ता भी जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपाया था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अब उन्हें निर्णय लेना था। श्री कृष्ण ने कहा, दान दोगे? बर्बरिक ने बिना सोचे कहा, हाँ, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को मौन छाया, पर उसने मुस्कुराकर शीश दान कर दिया। उस क्षण श्री कृष्ण उसके अंतिम गुरु बन गए। उन्होंने उसे सिखाया, सबसे बड़ी विजय
युद्ध जीतना नहीं, अहंकार त्यागना है। श्री कृष्ण ने उसका शीश पर्वत पर स्थापित किया ताकि वह पूरा महाभारत देख सके। युद्ध समाप्त होने पर पूछा गया, सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, जहाँ भी विजय हुई वहाँ केवल श्री कृष्ण की लीला थी। तो बर्बरीक के गुरु केवल एक नहीं थे, माता मौरवी जिन्होंने करुणा सिखाई, भगवान शिव जिन्होंने शक्ति दी, दिव्य ब्राह्मण जिन्होंने व्रत दिया, श्री कृष्ण जिन्होंने त्याग सिखाया। इसलिए वह केवल योद्धा नहीं, धर्म का साक्षी बना। अगर बर्बरीक युद्ध में उतर जाता तो क्या पांडव और कौरव दोनों हार जाते या इतिहास का नायक वही बनता? बताइए, क्या उसका शीश दान सही निर्णय था? अगली कथा में मिलेंगे एक और अनसुने रहस्य के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।